तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग थी जिसमें पूरे देश की परिस्थिति का जायजा लिया गया। सभी राज्यों से हमारे साथी आए और एक बात जो सबकी बात से उभर के आई वो ये थी कि दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद से और खास तौर पे दिल्ली में सरकार बनने के बाद से पूरे देश में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ है। देश में लोगों की आशा बंधी है, एक नए तरह की राजनीतिक चेतना बनी है। जितनी दिलचस्पी लोगों ने ली है, चाहे वो ग्रामीण हरियाणा हो, चाहे गुजरात का कोना हो, चाहे वो तमिलनाडु के सुदूर जिले हों या पूर्वोत्तर हो, सब तरफ जितनी ऊर्जा आई है, जितने लोगों ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है, जितनी मात्रा में लोग स्वयं आके पार्टी के मेंबर बन रहे हैं और पार्टी से जुड़ने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि मानो जनता हमें ढूंढ रही है। ऐसी देश भर से रिपोर्ट आ रही है। उसको देखते हुए और हमारी सांगठनिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद पार्टी ने फैसला किया है कि इस राष्ट्रीय मानस के मद्देनजर पार्टी अपनी सांगठनिक और चुनावी तैयारी एक नए सिरे से करेगी। सांगठनिक स्तर पे पार्टी ने फैसला लिया है कि आगामी 10 तारीख से, आज 5 तारीख हो गई है, 10 तारीख से पार्टी एक देशव्यापी अभियान चलाएगी। यह अभियान होगा मैं भी आम आदमी, जिसमें हम देश भर के नागरिकों से आह्वान करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। अब तक आम आदमी पार्टी ने अपना कोई मेंबरशिप ड्राइव नहीं चलाया था। लोग पूछते थे, हम कहते थे कि नहीं चलाने का क्या फायदा। पिछले कई दिनों से जो लोग ढूंढ के हमारे मेंबर बन रहे हैं, आग्रह कर के मेंबर बन रहे हैं, लाइनें लगा के मेंबर बन रहे हैं, उसके बाद पार्टी को लगा कि नहीं, अब ये समय है जब पार्टी अपना पहला मेंबरशिप ड्राइव चलाएगी। पर सिर्फ ये मेंबरशिप ड्राइव नहीं है, इसमें हम देश के आम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, देश के लिए कुछ समय निकालें, खाली सदस्यता ग्रहण ना करें, देश के लिए समय निकालें और अपने अपने स्थान पे पार्टी का काम शुरू कर दें। हमने पाया कि इतना बड़ी संख्या में जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसमें एक बॉटलनेक बन गई है, एक दुविधा आ गई है कि हमारा 10 रुपए का देने का तरीका था कि आप पार्टी के मेंबर बनते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है। उसकी अकाउंटिंग, उसका मैकेनिज्म एक बड़ी समस्या बन रही थी। रसीद बहियां खत्म हो रही थी देश के इलाकों में, लोग कह रहे थे कि हम कैसे करें। तो पार्टी ने इस अभियान के दौरान उसको भी सस्पेंड कर दिया है, यानी कि कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस की व्यवस्था और उस सब की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। तो 10 तारीख से लेके 26 जनवरी तक पार्टी पूरे देश में मैं भी आम आदमी अभियान चलाएगी, जिसमें हम लाख लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आएं और पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें, देश के लिए कुछ समय निकालें और देश और राजनीति के निर्माण के काम में जुड़ें। इस सारे कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेवारी भाई गोपाल राय जी को दी गई है। वो इस पूरे अभियान का संयोजन करेंगे। दूसरा, पार्टी की चुनावी तैयारी के बारे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को महसूस होता है कि जिस तरह का जन उभार है, उसके तहत पार्टी की चुनावी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो इस जन उभार को रेस्पॉन्ड करे, इसका सम्मान करे, साथ ही साथ वही करे जो कि हमारी सांगठनिक तैयारी के तहत संभव है। इसका संतुलन बैठाने के लिए प्रत्येक राज्य पूरी एक प्रक्रिया बनाई गई है कि कैंडिडेट का चुनाव कैसे किया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक, जैसा कल भी रिपोर्ट किया गया था, आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में एक बड़ी मात्रा पर में सीटें लड़ेगी। सीटों की संख्या अभी तय नहीं की गई है, केवल इसके गाइडलाइंस बनाए गए हैं
कि हमारी सांगठनिक तैयारी हो वहां लड़ने की, कुछ हमारे संगठन का आधार हो, और हम ये तसल्ली कम से कम कर सकें कि हम एक अच्छे व्यक्ति को लोकसभा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां हम ये न्यूनतम चीजें कर पाएंगे वहां वहां हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव के संयोजन के लिए अब तक 2 तदर्थ कोशिश हम कर चुके थे पिछले 20 दिन से। अब एक 3 सदस्यीय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो कि अपने इसी समिति में अन्य लोगों को शामिल करेगी। तो एक नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें भाई संजय सिंह, श्री पंकज गुप्ता जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और मैं योगेंद्र यादव, हम 3 लोग इस कमेटी में रहेंगे। ये कमेटी बाकी लोगों को भी जोड़ेगी और पार्टी का कुल मिला के लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है, चाहे वो फंड जुटाने का काम हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का काम हो, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन का काम हो, चाहे वो बाकी संगठनों से जुड़ने का काम हो, मैनिफेस्टो का काम हो, इन सब का सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ये कमेटी करेगी। जल्द ही इस कमेटी में अन्य लोगों को जोड़ा भी जाएगा। जहां तक कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है, आम आदमी पार्टी ने 25 दिसंबर को, मुझे ध्यान नहीं आ रही तारीख, हमने पिछले महीने तीसरे हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशंस इनवाइट करने शुरू कर दिए थे। आज हमने उस पूरी प्रक्रिया का एक टाइम टेबल तय कर लिया है।